हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है या आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग रखता है। उसकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। किसी की तरफ अगर आप अट्रैक्टेड हैं, किसी के लिए आप बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं, तो उन्हें इन दिनों आप प्रपोज़ कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर आप में से जो कपल अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं या अब आप दोनों इसके लिए तैयार हैं, तो इन 15 दिनों में आप अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे और अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में किसी तरह की प्लानिंग है। ये या तो फिर कमिटमेंट है या फिर इंगेजमेंट या मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आप प्लान कर रहे हैं। ये अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में आप सोचेंगे या अपने बारे में आपका फ्यूचर किसी तरह की प्लानिंग हो सकती है इन 15 दिनों में। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते के फ्यूचर को आप के बारे में सोचेंगे। अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इस वजह से आप इंगेजमेंट या प्लान या शादी, इन चीज़ों के बारे में आप प्लानिंग करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होगा। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगी। आप ये एक पॉजिटिव चेंज आपकी पर्सनालिटी में देखने को मिल सकता है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं या काफ़ी ब्यूटीफुल या हैंडसम लग सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है इन 15 दिनों में। इसकी वजह से कोई आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है और आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है, जहाँ आपके रिश्ते में किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों में सेपरेशन है या आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से ये एक्शन है। आपके पार्टनर इन 15 दिनों में कोशिश करेंगे कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लें और आप दोनों एक साथ हों। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पहल है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाई जाए या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कैसे वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस बारे में वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बातचीत की जाए, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर
चाहते हैं, बिल्कुल वो चाहते हैं कि आपसे बात की जाए, लेकिन कहीं उनके मन में एक डाउट है कि क्या आप उनकी बात सुनेंगे या क्या आप उन्हें एक और मौका देंगे। इस तरह की कुछ शंकाएं हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ के पार्टनर ज़रूर एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत की पहल कर सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं लेकिन इस वक्त वो सिर्फ सोच रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है तो या तो वो काफ़ी मैच्योर होंगे, और कुछ लोगों के लिए एक मैच्योर पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत प्रैक्टिकल होंगे। इनकी वजह से आपका जीवन एक अपने जीवन में एक बैलेंस को आप फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपके जीवन में शामिल हो रहा है या कोई जो रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या आप दोनों के सोचने का तरीका या व्यवहार का तरीका अलग हो। एक आप दोनों में से एक कोई ज़्यादा मैच्योर हो और एक बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी मामले को लेकर बहुत सीरियस ना रहते हों। तो यहाँ पर या तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या फिर आप दोनों के सोचने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के सोचने का तरीका अलग हो, या एज में कुछ डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते पर काम किया जाए, जो प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाई जाए। यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ हर हाल में आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का साथ बना रहे, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर एक्शन भी लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर कुछ लोग एक्शन भी लेंगे। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं सुलझाने के लिए। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे, और ताकि आप दोनों का यूनियन हो और एक साथ हों आप। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कई चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही हैं। यहाँ एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अपनी परिस्थितियों से की वजह से वो मजबूर हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोई और भी प्रपोज़ कर सकता है, या फिर उनकी फैमिली ही किसी रिश्ते को सजेस्ट कर सकती है। यहाँ उनके मन में दुविधाएं हो सकती हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में फीलिंग्स है, आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली से कोई प्रेशर हो, कोई रिश्ता आपको सजेस्ट किया गया है, इस वजह से आपके मन में बहुत उधेड़-बुन हो सकता है, या यहाँ पर आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो कि आपको क्या आपके लिए सही है। ऐसी स्थिति बन सकती है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है।
यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम लग सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हो या एक से ज़्यादा आपके लिए प्रपोज़ल हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। जो सिंगल हैं वहाँ उनके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है कि आप किन के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या किन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत होगी कि किन के साथ आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी या किन के साथ आप अपने जीवन में आगे खुश रहेंगे। जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और आप एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, सही व्यक्ति को अपने जीवन में आप शामिल कर पाएंगे। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। यहाँ ये कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। जो अपने एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो अपने रोमांटिक लाइफ को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे, और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ आप काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चार्मिंग लग सकते हैं, आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन फील कर सकता है। तो यहाँ इस वजह से कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकता है या एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे या अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दिस इज़ वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विद लाइट, आई लव यू। यहाँ आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग है। अगर आप दोनों किसी भी वजह से एक दूसरे से दूर हैं, चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या किसी वजह से आप एक दूसरे से सेपरेट हैं, ऐसी स्थिति में भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूर हैं तो आपसे प्यार कम हो गया या वो आपको प्यार नहीं करते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार है। वो कहते हैं कि इस समय वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं आपका प्यार उनको याद आता है या आपके प्यार को वो महसूस कर पाते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है आई लव यू का। नेक्स्ट है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यहाँ आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एंजल्स कहते हैं कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है या आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर ही आ रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ऐसा आप फील कर सकते हैं इन 15 दिनों में। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे सकता है या देता है। आप जानते हैं कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत है। यहाँ आपके लिए अगर एक से ज़्यादा प्रपोज़ल है, ये 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर आपको
अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो किसी भी रिश्ते को ना कहने का आपका पूरा हक है, किसी को आप ना कह सकते हैं। जिनके साथ आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सेफ़ नहीं है, तो बिल्कुल आप ना कह सकते हैं। और अगर जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य सुखद नहीं है या आप अपने जीवन में खुश नहीं रहेंगे आगे, तो बिल्कुल आपको ये फ़ैसला लेने का हक है कि आप किसी भी समय किसी रिश्ते से बाहर आ सकते हैं या किसी रिश्ते को ना कह सकते हैं। तो अपने पावर को पहचानें और सही समय पर सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।